अटेंडेंस लिखो सब लोग चैट बॉक्स में। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम आज हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट? My present screen share screen is visible to all. Please check and put a message in a chat box. सब लोग चेक करो मेरी प्रेजेंट स्क्रीन सबको क्लियर दिख रही है? इट इज विजिबल? यस, जिज्ञासा को कुछ बोलना है? ओके, ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबको शेयर स्क्रीन विजिबल है? सो फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने पाठ 8वां कंप्लीट किया था, रामू काका आए। यस, रामू काका आए, ये पाठ हमने कंप्लीट किया था। बड़ी ऊ की मात्रा सीखी थी, उसके वर्ड्स शब्द सीखे थे। एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। ओके, मैं ये वर्ड्स शब्द पढ़ती हूँ। चलो, रिपीट आफ्टर मी, से आफ्टर मी। आलू, भालू, कालू, राजू, काजू, धूप, धूल, फूल, झाड़ू, आड़ू, सूरज, सूरत, मूरत, रूपक, कसूर, खजूर, मजबूर, मजदूर, कबूतर। बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द। और लास्ट क्लास में जो पाठ पढ़ा था हमने, वो भी मैं पढ़ रही हूँ अभी। रामू काका आए, तरबूज और खरबूजा लाए, चाकू उठाया, खरबूजा काटा, खरबूजा और तरबूज खाओ, कबूतर दाना चुनकर उड़ गए, तुम जूता पहनकर बाजार जाओ, अमरूद खरीद कर खाओ, मजदूर बनकर दिखाओ। यह पाठ हमने सीखा था लास्ट क्लास में, और उसका अभ्यास भी हमने पूरा किया था। ऊ की मात्रा वाले शब्द और चित्र देख समझ भूलकर पढ़ो। ये यहाँ तक हमने पेज नंबर 29 कंप्लीट किया है। तो आगे देखते हैं। आगे भी नया पाठ है। झूम झूम कर आया भालू, झूम झूम कर आया भालू। भालू सबको पता है, जंगल में रहता है। यस, यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, आपको पिक्चर में दिख रहा है भालू। पूरा काले रंग का होता है, उसके पूरे बदन पे बाल रहते हैं, बड़े बड़े बाल रहते हैं, और उसके नाखून भी बड़े बड़े नाखून रहते हैं।
तो इसकी यह कविता है, झूम झूम कर आया भालू। झपका कालू भालू आया, झपका कालू भालू आया, साथ मदारी लालू आया। लालू ने डुगडुगी बजाई, शालू आई मीनू आई। डम्मम 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 बजता डमरू, अपना नाच दिखाता कालू। रुंझुन रुंझुन बजता घुंघरू, ठुमक ठुमक कर नाचा भालू। घूम घूम कर झूम झूम कर नाचा आज बहुत ही कालू। भालू की यह कविता है। तो भालू क्या करता है? भालू किसके साथ आया है? भालू मदारी के साथ आया है। मदारी भालू को लेके आया है। मदारी सबको पता है, एक आदमी रहता है जो ऐसे प्राणियों को लेकर आता है और कुछ उनका खेल दिखाकर हम हमें दिखाता है और हमसे थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, उसे मदारी बोलते हैं। तो झपका कालू भालू आया, झबरा कालू भालू आया। कालू और भालू, भालू कैसा होता है? पूरा काला होता है, उसके बदन पे पूरे बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़ा सा रहता है। साथ मदारी लालू आया। मदारी का नाम क्या है? लालू। तो भालू के साथ कौन आया? मदारी लालू आया है। लालू ने डुगडुगी बजाई। डुगडुगी उनके हाथ में होती है, ये देखो डमरू के जैसे होता है, उसे डुगडुगी बोलते हैं। डुगडुगी बजाई, लालू ने डुगडुगी बजाई, शालू आई मीनू आई। डुगडुगी का आवाज सुनकर कौन कौन आया? शालू और मीनू आई। डम 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 बजता डमरू, डमरू डम 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 बजता है, अपना नाच दिखाता कालू। कालू मतलब भालू का ही नाम है। तो डम 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 बजरू डमरू जैसे बजता है, या फिर मदारी लालू जैसे डमरू बजाता है, वैसे भालू अपना नाच दिखाता है। रुनझुन रुनझुन बजता घुंघरू, घुंघरू कैसा बजता है? रुनझुन रुनझुन। ठुमक ठुमक कर नाचा भालू, घुंघरू की भी आवाज किए है मदारी लालू ने घुंघरू भी बजाया है, और घुंघरू के भी आवाज पर भालू ठुमक ठुमक कर नाचा है। घूम घूम कर झूम झूम कर, मतलब यहाँ से वहां घूम कर, झूम कर, अपने ही झूम झूम कर नाचा आज बहुत ही कालू। बहुत ही कालू मतलब भालू। आज बहुत भालू भालू ने नाच दिखाया, झूम झूम कर, घूम घूम कर, डुमरू की आवाज पर, घुंघरू की आवाज पर ठुमक ठुमक कर नाचा है भालू। ओके, मैं और एक बार पढ़ती हूँ। झूम झूम कर आया भालू, झपका कालू भालू आया, साथ मदारी लालू आया। लालू ने डुम डुम बजाई, शालू आई मीनू आई। डम 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 बजता डमरू, अपना नाच दिखाता कालू। रुनझुन बजता घुंघरू, ठुमक ठुमक कर नाचा भालू। घूम घूम कर झूम झूम कर नाचा आज बहुत ही कालू। बहुत
झूम झूम कर और घूम घूम कर भालू नाचा। चलो कौन पढ़ेगा एक बार? दो दो लाइंस पढ़ते हैं, दो दो सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ओके। चैट बॉक्स में लिखो। जिज्ञासा पढ़ेगी पहले। ओके, जिज्ञासा का माइक शुरू करो। यस मैम। यस, आप पहले के दो लाइंस पढ़ो। जबरा काला का लाला खाली कर लो। झूम झूम कर आया भालू साला साथ साथ मदन बालकाने दा मदान लाला विश्रांती मदार लाला लाला खाली कर लू मदालू आया। ओके, आगे कौन पढ़ेगा? फटाफट दो दो लाइंस पढ़नी है। रिद्धि, रिद्धि का माइक शुरू करो। यस टीचर। यस पढ़ो। थर्ड लाइन से। ल लकाना ला लालू ने द डू डूगी बड़ा बजाई सालू आई पीनो मी मीनो आई। पढ़ो आगे, आगे के दो लाइंस भी पढ़ो। ड डम डम टम टम बजाता डमरू अपना नाच दिखाता कालू। यस, और एक बार मैं पढ़ती हूँ, सब लोग ध्यान दोगे। झबरा कालू भालू आया, साथ मदारी लालू आया, लालू ने डुगडुगी बजाई, शालू आई मीनू आई, डम 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 बजता डमरू, अपना नाच दिखाता कालू। आगे आगे कौन पढ़ेगा अभी? वल्लभ, वल्लभ का माइक शुरू करो। यस टीचर। यस, आगे के पढ़ो लाइंस। डम 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 हाँ डमरू बाजा बजता डमरू हाँ भालू अपना नाच दिखाता भालू हाँ चले गए बजता घुंघरू हाँ भालू अपना खेल तुम रख दे वाकई तुम्ही मारून दिला
Hai bang. Double one. What? ओके रुको, मैं पढ़ती हूँ। सेकेंड पैरा। रुनझुन बजता घुंघरू, ठुमक ठुमक कर नाचा भालू, घूम घूम कर झूम झूम कर नाचा आज बहुत ही भालू, सॉरी बहुत ही कालू। तो भालू के ऊपर कविता है, ये पोयम है। और वो भालू को एक मदारी लालू लेके आया है, और उसने क्या क्या बजाया है? डमरू बजाया है, घुंघरू बजाया है, और डमरू घुंघरू की आवाज पर भालू अपना नाच दिखाता है, नाचता है। और वो नाच देखने के लिए कौन कौन आया है? शालू, मीनू, ऐसे उनके मित्र और उनके मित्र, इतने सारे लोग भालू का नाच देखने आए हैं। और भालू कैसे नाच रहा है? झूम झूम कर, घूम घूम कर, ऐसे आवाज पर बहुत भालू आज नाचा है। कविता समझ में आई सबको? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, अभी हम देखते हैं कि कविता में कौन सा वाद्य का नाम है। डमरू है और घुंघरू है, यस, और डुगडुगी भी है। डमरू, घुंघरू, डुगडुगी। और भालू को कौन सा और एक नाम से बताया है कविता में? भालू को और एक कौन सा नाम दिया है? कालू। भालू को और एक नाम दिया है कालू। कविता समझ में आई सबको अच्छे से? रिद्धि, वल्लभ, जिज्ञासा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। रू की मात्रा क्या है आगे? रू की मात्रा। अभी तक हमने आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, यह सीखे थे, यह मात्राएं सीखे थे। तो आज नया हम क्या सीखेंगे? रू की मात्रा, यस राइट, रू की मात्रा। हमने स्वर में रू सीखा है सबने। तो रू की मात्रा, रू से ऋषि होता है, रू से ऋषि। तो रू को कुछ कुछ शब्द से जोड़कर रू की मात्रा, उसका शब्द का उच्चारण बदल जाता है। जैसे ऋतु, ऋतु, घृणा, घृणा, मातृ, मातृ, वृषभ, वृषभ, दृढ़ता, दृढ़ता,
अमृत, अमृत। कृपाण, कृपाण। रू की मात्रा किसी स्वर या फिर किसी व्यंजन को लगाया जाए तो उस स्वर और व्यंजन में उस स्वर और व्यंजन का हम जब उच्चार करते हैं, उच्चारण करते हैं, तब हम थोड़ा सा उसमें रू मिलाकर उच्चारण करना है। जैसे क है, क को रू की मात्रा लगाया जाए तो हो जाता है वो क्रू, क्रू। नेक्स्ट म है, म को रू की मात्रा हम मिलाकर बोलते हैं, कैसे बोलेंगे? मृ, मृ। अमृत, अमृत। ओके। द, द को हम रू की मात्रा लगाकर कैसे उच्चारण करेंगे? द को रू की मात्रा। दृढ़ता, दृढ़ता। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करती हूँ ताकि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस, म को हम रू की मात्रा लगाए तो हो जाता है वो मृ, मृ। और रू की मात्रा कैसे लगाते हैं? ये म लिखा हमने पूरा और नीचे हल्का सा कर्व लिखना है। और उच्चारण कैसे होता है उसका? मृ, मृ। जैसे कि अ मृ त, अमृत। अभी हम देखते द को रू की मात्रा लगाया तो क्या हो जाता है? द हमने तो लिखा और द को रू की मात्रा हो जाता है। उच्चारण कैसे होता है वो? द्रु, द्रु। और उसका शब्द है दृढ़ता, दृढ़ता। आगे आगे है मातृ। तो को रू की मात्रा, तो को हम लगाए रू की मात्रा तो क्या हो जाता है वो? त्रु, त्रु। शब्द है मा त्रु, त्रु। चलो, अब में से कौन ये शब्द मुझे पढ़ के बताएगा? अभी पढ़ना है तो मुझे समझ में आएगा आपका उच्चारण कैसा है। चैट बॉक्स में लिखो नाम। किसी के नहीं पढ़ने? जिज्ञासा, ओके। करो, माइक शुरू करो जिज्ञासा का। यस टीचर। ये रू की मात्रा वाले शब्द पढ़ो। ध्रुव वाला पहली वेलांटी पी, रूपी। प है क्या वो? नो। देन वृषि। ऋषि। नेक्स्ट पढ़ो। रू तारा
रू तलाखाली रुची मात्रा अभी ये दूसरा शब्द है, इस शब्द को त को रू की लगाइए है क्या? ठीक से देखो, त को रू की मात्रा है या फिर उकार है? उकार यस, तलाखाली तो क्या हो जाता है? रू वो गला खाली रूची मात्रा गुरु ना लगाना ना गुरु ना यस राइट, अच्छा सा उच्चारण किया। नेक्स्ट, माल मा लगाना मा तलाखाली रूची मात्रा ट्रू ट्रू यस गुड गर्ल। वेट, अभी दूसरे शब्द और कोई बोलेगा अभी, मुझे पढ़ के बताएगा। रिद्धि, रिद्धि रिद्धि का माइक शुरू करो। यस टीचर यस, ये आगे के शब्द पढ़ोगे आप मातृ के बाद, पढ़ो। यू यू ब स समा ऋषभ गुड। नेक्स्ट, ब्लू ट न नल था ढूटा अ यू ट अमृत अमृत गु पना कुपाना यस गुड गर्ल। नाउ ऑफ योर माइक। आगे मैं सिर्फ पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान दोगे। मृग तृण खा रहा है। मृग तृण खा रहा है। भृगु ऋषि पधारे। भृगु ऋषि पधारे। कृषक गृह से निकला। कृषक गृह से निकला। ध्रुव शहर घूमने निकला। ध्रुव शहर घूमने निकला। वृक्ष से फल गिरे। वृक्ष से फल गिरे। कृपाण ठीक से पकड़। कृपाण ठीक से पकड़। रजत ने मृदंग बजाया। रजत ने मृदंग बजाया। मृ रू की मात्रा लगाकर शब्द जो बनते हैं, उस शब्द से वाक्य बनाकर यह पाठ बनाया है। जैसे मृग तृण खाता है। मृग पक्षी है। मृग पक्षी। तृण मीन्स घास खा रहा है। भृगु ऋषि पधारे। ऋषि जिनका नाम है भृगु। कृषक घर से गृह से निकला। कृषक भी यह एक नाम है। गृह घर से निकला। नृप यह भी नाम है। नृप शहर घूमने निकला। नृप शहर घूमने निकला। वृक्ष से फल गिरे। वृक्ष पे जो फल थे वो गिरे। कृपाण ठीक से पकड़। कृपाण ठीक से पकड़। और लास्ट सेंटेंस है रजत ने
मृदंग बजाया। रजत, यह लड़का है, उसने क्या बजाया? मृदंग बजाया। यस, ये रू की मात्रा से जोड़कर कुछ शब्द को जोड़कर वाक्य दिए गए हैं। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या करेंगे? ये रू की मात्रा वाले सारे शब्द पहले लिखेंगे। वृषि, ऋतु, घृणा, मातृ, वृषभ, दृढ़ता, अमृत, कृपाण, यह शब्द लिखेंगे। और यह रू की मात्रा वाले जो पाठ है वो एक बार लिखोगे। ओके ओके रिद्धि, समझ में आया? अभी क्या करना है? चैट बॉक्स में लिखो। और ये सब होने के बाद आपको यह कविता मम्मी या फिर पापा को पढ़कर सुनानी है। ओके, पढ़कर सुनानी है। ये रिद्धि, ओके, इस स्टार्ट योर वर्क नाउ। सेकंड स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड शेयर स्क्रीन विजिबल है अभी? इट इज विजिबल टू ऑल, प्लीज चेक। सबको बुक दिख रहा है? हमने लास्ट क्लास में धूर्त मित्र यह पाठ पढ़ा था और उसका अभ्यास भी पूरा किया था। और हम भाषा में सीख रहे थे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग याद है सबको? याद है सेकंड स्टैंडर्ड? चलो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का एक बार रिकैप लेते हैं। ओके, मैं कुछ शब्द अभी बोलूंगी तो आप लोग अनम्यूट करके मुझे बोलना, आपको बोलना है वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ओके, आर यू ऑल रेडी टू प्ले द गेम? यस, ओके, गुड। फर्स्ट वर्ड है गुड़िया। गुड़िया स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? आप लोग कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। रिंगा गुड़िया पुल्लिंगा स्त्रीलिंग, गुड़िया बोला मैंने। यस, नेक्स्ट है हाथी।
पुल्लिंग हाथी। यस राइट, पुल्लिंग। नेक्स्ट है वर। वर। स्त्रीलिंग नो। पुल्लिंग वर। यस, पुल्लिंग पुल्लिंग। यस, पुल्लिंग। और दादाजी, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग पुल्लिंग। ओके। चाची, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग चाची, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। यस राइट। रानी। स्त्रीलिंग ओके, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। पुत्र। पुत्र। पुल्लिंग पुल्लिंग राइट। युवती। युवती, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। हिरण। पुल्लिंग यस, पुल्लिंग। मोरनी। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। राइट। कुत्ता। पुल्लिंग पुल्लिंग। राइट। बिल्ली। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। ओके, मुझे सिर्फ जिज्ञासा का आवाज आ रहा है। वल्लभ, आप कुछ भी बोल नहीं रहे हो ना। वो अभी वल्लभ मुझे बताएगा दासी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? दासी। वल्लभ क्लास में है? यस, वल्लभ क्लास में है। वल्लभ, unmute yourself and tell me, दासी is स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग? मे बी उसके साथ कोई नहीं। ओके ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको अच्छे से आ रहा है। My share screen is visible to all. Now it is visible. Next part, हवाई किले। हवाई किले, 8वां पार्ट, पेज नंबर 52। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दोगे सब लोग। बहुत पुरानी बात है। रामनगर गांव में रमेश नाम का एक शेख चिल्ली रहता था। वह आलसी, मूर्ख और कामचोर था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन वह अमीर बनने की सपने देखता था। एक दिन किसी ने भीख में एक मिट्टी की हंडिया भरकर आटा दे दिया। आज तक उसे किसी ने इतना अधिक आटा नहीं दिया था। इतना सारा आटा देखकर वह कल्पनाओं में खो गया। और आगे क्या हुआ? कल्पना करते करते वह बिस्तर पर लेट गया।
आटा उसने चारपाई के पास रख दिया और सोचने लगा, काश देश में अकाल पड़ जाए तो मैं यह आटे की हंडिया सिर पर रख कर फेरी लगाऊंगा और पुकार पुकार कर लोगों के सामने गाऊंगा, आओ भैया आटा ले लो, बढ़िया गेहूं का आटा ले लो, अच्छा गेहूं यह अच्छा गेहूं का यह आटा बना बनाया रोटी और करार पराठा। ऐसा वह गाकर सब जगह रास्ते पर घूमना चाहता था। तो आगे क्या होता है? लोग मेरा आटा खरीदने के लिए भीड़ लगाएंगे, लेकिन मैं 30 रुपए से कम कीमत पर लोगों को आटा नहीं दूंगा और उस 30 रुपए को इकट्ठा करके मैं बकरियां खरीदूंगा, फिर उसके बच्चे होंगे। इस तरह मेरी बहुत सी बकरियां हो जाएगी। मैं उन्हें हरी हरी और मुलायम घास खिलाऊंगा। इन बकरियों को मैं एक एक करके बेच डालूंगा। उन रुपयों को इकट्ठा करके मैं 2 गाय खरीदूंगा और फिर उन गायों को भी बछड़े होंगे जो बड़े होकर गाय और बैल बन जाएंगे। उन गायों के दूध से मैं घी, दही और मक्खन बनाऊंगा। फिर मैं उनका व्यापारी बनूंगा। उसके बाद मैं एक ऐसी मिठाई की दुकान खोलूंगा जो शहर में सबसे बड़ी होगी। मैं उस दुकान में बैठकर रोज रोज से सॉरी मैं उस दुकान में बैठकर जोर जोर से आवाज लगाऊंगा और गाऊंगा, आओ भैया आओ बहना, मेरी मिठाई का क्या कहना। शुद्ध घी से बनी मिठाई, लड्डू पेड़े और रसमलाई, एक बार जो तुम खाओ फिर कहीं नहीं तुम जाओगे। ऐसा गाना गाना था उसे। यह सुनकर लोग दौड़ दौड़ते मेरी दुकान पर मिठाई लेने आएंगे। इस तरह मेरी मिठाई की दुकान खूब चलेगी और मैं एक दिन बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सोने, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात होंगे। उसके बाद मैं सोना, चांदी और हीरो का व्यापारी बनूंगा। मेरे पास नौकर, चाकर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा। अमीर लोग मुझसे अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मेरे घर के चक्कर काटेंगे, लेकिन मैं अपना विवाह किसी देश की सुंदर राजकुमारी के साथ ही करूंगा। कुछ सालों में मेरी कई सारे बच्चे होंगे। मैं उनके साथ खूब खेलूंगा, लेकिन अगर बच्चे शरारत करेंगे तो मैं उन्हें थप्पड़ मारकर कहूंगा कि शरारत करोगे तो मैं ऐसे ही मारूंगा। यह सोचते ही रमेश ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ जो घुमाया वह सीधा आटे की हंडी पर लगा और हंडिया टूटकर जमीन पर गिर गई। सारा आटा इधर उधर जमीन पर बिखर गया। हंडिया गिरने की आवाज सुनते ही रमेश कल्पना की दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में आ गया। अब वहां न सॉरी अब वह न तो बच्चे थे, न राजकुमारी, न नौकर चाकर और न गाड़ी बंगला था। थी तो टूटी मूटी झोपड़ी और जमीन पर बिखरा हुआ आटा, जो जमीन पर बड़ा रमेश को मुंह चिढ़ा रहा था।
इस तरह बेचारा शेख चिल्ली रमेश के सारे सपने टूट टूट कर चूर हो गए। पाठ का नाम क्या है? हवाई किले। हवाई किले। तो ये इस पाठ में रमेश नाम का आदमी है। वह बहुत शेख चिल्ली था। मतलब उसको बहुत ही सोच सोच कर आगे मैं क्या करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, बहुत बड़ा आदमी हूंगा, मेरे पास बहुत सारे काम होगा, गाड़ी होगी, ऐसा सिर्फ सोच सोच रहा था। चलो अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, बहुत दिन पहले की कहानी है। रामनगर गांव में रमेश नाम का एक शेख चिल्ली रहता था। रामनगर गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहता था। वह आलसी, मूर्ख और कामचोर था। वह कौन था? आलसी था, मतलब कुछ काम करना उसे नहीं पसंद था। मूर्ख था और कामचोर था, कुछ काम ही नहीं करता था, पसंद ही नहीं था उसे। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। काम नहीं करना तो क्या करता था? वो भिक्षा मांगता था। सबको पैसे मांगता था कि मुझे 2 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो, ऐसे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था, अपना जीवन चला रहा था। लेकिन वह अमीर बनने के सपने देखता रहता था। वो भिक्षा मांगता था, 1 रुपया दे दो, 2 रुपए दे दो। फिर भी वो क्या सोचता था कि वो बहुत बड़ा अमीर बनेगा, अमीर आदमी बनेगा, ऐसा वह सपने देखता था। एक दिन किसी ने भीख में एक मिट्टी की हंडिया भरकर आटा दे दिया। तो कुछ लोग पैसे देते थे और कुछ लोग उसे कुछ सामान देते थे, कि कुछ चीजें देते थे, खाने के लिए देते थे, कोई लोग कपड़े देते थे। ऐसे कुछ ना कुछ भीख में उसे मिलता था। तो एक दिन एक किसी आदमी ने उसको या फिर किसी औरत ने उसको एक मटकी की हंडी भरकर आटा दे दिया। आज तक उसे किसी ने इतना अधिक आटा नहीं दिया था। इसके पहले उसको आटा किसी ने इतना ज्यादा आटा दिया नहीं था। देते थे लोग, थोड़ा सा ही देते थे, पूरा मटका भरकर आटा नहीं देते थे। इतना सारा आटा देखकर वह कल्पना में खो गया, और उसकी तो आदत ही थी कि सपने देखना। तो वह आटे का मटका देखकर वह अपने ही कल्पना में खो गया। कल्पना करते करते वह बिस्तर पर लेट गया। वो आलसी ही था, उसको बैठने की इच्छा ही नहीं रहती थी, तो वो लेट गया कल्पना करते करते। आटा उसने चारपाई के पास रख दिया और सोचने लगा, काश देश में अकाल पड़ जाए, पूरे देश में, शहर में अकाल पड़ जाए, मतलब कुछ ना मिले किसी को, सब चीजों की कमतरता हो, तो मैं यह आटे की हंडिया सिर पर लेकर फेरी लगाऊंगा। तो सब जगह अकाल पड़ने के बाद मैं यह आटे की हंडिया लेकर पूरे शहर के चक्कर लगाऊंगा और पुकारूंगा लोगों को, साम लोगों के सामने जाकर बोलूंगा, आओ भैया आटा ले लो, बढ़िया गेहूं का आटा ले लो, अच्छा गेहूं का यह है आटा, बना बनाएगा रोटी और करारा पराठा। गेहूं के आटे से रोटी और पराठा बनाएगा, इतना अच्छा आटा है, ऐसे गा गा कर लोगों को बुलाऊंगा आटा लेने के लिए। तो आगे क्या? मेरे लोग मेरा आटा खरीदने के लिए भीड़ लगाएंगे, सब जगह अकाल बढ़ गया है, तो लोग मेरा ही आटा लगाने की भीड़ लगाएंगे, लेने की भीड़ लगाएंगे, ऐसा वह सोच रहा था। लेकिन मैं 30 रुपए के से कम कीमत पर लोगों को आटा नहीं दूंगा। रमेश ने क्या सोचा, उसी में भी उसने सोचा कि मैं किसी को 30 रुपए से कम
मैं आटा नहीं दूंगा, सबको मैं 30 रुपए में ही आटा दूंगा। तो 30-30 रुपए में इकट्ठा कर कर बकरियां खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? बकरियां। फिर उनके बच्चे होंगे, बकरियों को बच्चे होंगे। इस तरह मेरी बहुत सी बकरियां हो जाएगी। 2-3 बकरियां खरीदने के बाद, उनको बच्चे होने के बाद, उसके पास, रमेश के पास बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी। तो मैं उन्हें हरी हरी और मुलायम घास खिलाऊंगा। बहुत सारी बकरियों को खाने में क्या लगता है? घास लगती है। तो हरी हरी घास, मुलायम घास खाने को दूंगा। इन बकरियों को मैं एक एक करके बेच डालूंगा। एक एक करके बकरियां बेच डालूंगा और रुपयों में मैं उन रुपयों को मैं इकट्ठा कर कर 2 गाय खरीदूंगा। बकरियां बेचने के बाद जो पैसे आएंगे, उन पैसों को, उन रुपयों को इकट्ठा कर कर उसे क्या खरीदना है? 2 गाय खरीदने हैं। और 2 गाय खरीदने के बाद फिर उन दो फिर उन दो फिर उन गायों को भी बछड़े होंगे। गायों को भी छोटे बछड़े होंगे। बछड़े होकर गाय और बैल बन जाएंगे। वो बछड़े भी बड़े हो जाएंगे। उन गायों के दूध से मैं घी और दही और मक्खन बनाऊंगा। गाय के दूध से क्या क्या बनता है? घी, दही, मक्खन, ऐसा सब कुछ मैं बनाऊंगा। और फिर मैं उनका व्यापार करूंगा। व्यापार करूंगा मतलब बेच डालूंगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चैट बॉक्स में लिखो एक बार। जिज्ञासा वल्लभ समझ रहा है क्या सिखा रही हूँ मैं? पाठ समझ रहा है अच्छे से? तो वो वल्लभ नहीं है। ओके ओके, आगे देखते हैं। कहाँ थे हम? फिर वो दूध, दही, घी, उनका व्यापार करूंगा। उनको उसको भी बेच डालूंगा। उसके बाद में एक ऐसी मिठाई की दुकान खोलूंगा जो शहर में सबसे बड़ी होगी। तो उसने घी और दही, मक्खन का व्यापार करने के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। ऐसा उसका सोचना था। और उस पैसों से वो मिठाई की दुकान खोलना चाहता था, बड़ी सी, जो शहर में उसके पास ही हो, इतनी बड़ी। मैं उस दुकान में बैठकर रोज रोज सॉरी जोर जोर से आवाज लगाऊंगा और गाऊंगा। एक बड़ी सी दुकान खोलकर वो जोर जोर से आवाज लगाएगा और क्या गाएगा? आओ भैया आओ पहना, मेरी मिठाई का क्या कहना, शुद्ध घी से बनी मिठाई, लड्डू पेड़े और रसमलाई, एक बार जो तुम खाओगे फिर कहीं नहीं तुम जाओगे। ऐसा एक छोटा सा गीत गाना उस दुकान पर बैठकर रमेश गाना चाहता है। यह सुनकर लोग दौड़ते दौड़ते मेरी दुकान पर मिठाई लेने आएंगे। यह गाना सुनने के बाद सबको लालसा होगी, सबको लगेगा कि चलो मिठाई खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं, अच्छी अच्छी मिठाई है। ऐसे करके लोग आएंगे। इस तरह मेरी मिठाई की दुकान खूब चलेगी और मैं एक दिन बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतनी मिठाई की दुकान चल रही है तो वो एक अमीर आदमी बन जाएगा, ऐसा वह उसका सोचना है। मेरे पास सोने, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात होंगे। उसके बाद मैं सोने, चांदी और हीरो का व्यापारी बनूंगा। मिठाई की दुकान खोली उसने, उसमें उसको बहुत सारे पैसे आ गए। तो उस पैसों से उसने
सोना चांदी हीरे मोती का व्यापार बनने लगा। मेरे पास नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, ऐसा उसका सोचना है। अमीर लोग मुझसे अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मेरे घर के चक्कर काटेंगे। बड़े बड़े लोग उनकी उनकी लड़की उनकी पुत्री का विवाह रमेश के साथ करने के लिए उसके घर के सामने बहुत 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 सारे चक्कर काटेंगे। लेकिन मैं अपना विवाह किसी देश की सुंदर राजकुमारी के साथ ही करूंगा। तो मैं इन बड़े लोगों के साथ लोगों की लड़कियों के साथ विवाह नहीं करूंगा। मैं बड़े शहर किसी सुंदर देश की राजकुमारी के साथ करूंगा। कुछ साल में मेरे कई सारे बच्चे हो जाएंगे। मैं उसके साथ खूब खेलूंगा। लेकिन अगर बच्चे शरारत करेंगे तो मैं उन्हें थप्पड़ मारकर कहूंगा कि शरारत करेंगे तो मैं ऐसे ही मारूंगा, ऐसा उसने कहा। रमेश ने कहा। ये सब वह सोच रहा है, ये सब उसकी सोच है। यह सोचते ही रमेश ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ जो घुमाया वह सीधा आटे की हंडी पर लग गया। सीधा कहाँ लगा वो? आटे की हंडी पर। और हंडी टूटकर जमीन पर गिर गई। हंडी को जोर से हाथ लगने के कारण हंडी जमीन पर गिर गई और टूट गई। सारा आटा, उसमें जितना भी आटा था वो इधर उधर पूरा जमीन पर बिखर गया था, फैल गया था। हंडिया गिरने की आवाज सुनते ही रमेश कल्पना की दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में आ गया। हंडी गिरने के बाद जो बड़ा सा आवाज हो गया, उस आवाज से रमेश अपनी कल्पना की दुनिया में जो खो गया था वहां से निकलकर वह वास्तविक दुनिया में आ गया था। जो वह कल्पना कर रहा था कि मेरे पास बहुत सारा गाड़ी बंगला सोना चांदी, वह कल्पना से बाहर आकर वह वास्तविक में आ गया। अब वहां न तो बच्चे थे, वास्तविक दुनिया में उसके साथ न बच्चे थे, न राजकुमारी थी, न नौकर चाकर थे और न गाड़ी बंगला था। ऐसा सब उसका सोचना था। थी तो टूटी फूटी झोपड़ी और जमीन पर बिखरा हुआ आटा, जो जमीन पर पड़ा रमेश को मुंह चिढ़ा रहा था। इस तरह बेचारा शेख चिल्ली रमेश ने सारे अपने सपने टूटकर चूर चूर हो गए। तो उसको ये सपने कैसे देख रहा था वो? उस आटे के मटका बेचने के बाद उसके यह सपने शुरू होने वाले थे। तो आटे का मटका ही टूट गया और सारा आटा जमीन पर फैल गया और खराब हो गया। ये सारा सपना था, पूरा उसका कल्पना थी, पूरी उसकी कल्पना थी, कल्पना की दुनिया थी उसकी। पाठ समझ में आया सबको? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, अच्छा लगा पाठ? सबको पाठ अच्छा लगा? ओके, अभी होमवर्क नोट डाउन कर लो। फर्स्ट स्टैंडर्ड रिद्धि, होमवर्क नोट कर लो बेटा, चलो। यस, ये जो पाठ है 9वां पाठ कविता झूम झूम कर आया भालू, इसको अच्छे से पढ़ना है। 2-3 बार आप लोग खुद पढ़ो और किसी बड़े को, मम्मी या फिर पापा को अच्छे से पढ़ के दिखाना है। और ये रू की मात्रा वाले शब्द, सारे शब्द लिखने हैं। और वो पाठ
भी लिखना है। ओके, दिस इज होमवर्क फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड। नाउ सेकेंड स्टैंडर्ड। सेकेंड स्टैंडर्ड हवाई किले पाठ अच्छे से पढ़ना है। हवाई किले पाठ अच्छे से पढ़ना है और यह शब्दार्थ लिखने हैं। यह शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, दिस इज होमवर्क फॉर सेकेंड स्टैंडर्ड। होमवर्क समझ में आया सबको? Yes. Okay. Now all of you can leave the class. Left the class. Bye, teacher. Thank you. Bye. Bye, teacher. Bye, beta.